गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नया चैप्टर है ये हमारा, जिसका जो हम पढ़ते हैं म्यूटेशन। मेनली हमारा जो टॉपिक है वो क्रोमोसोमल म्यूटेशन से रिलेटेड है, यानी कि गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए उत्परिवर्तन है क्या, म्यूटेशन, व्हाट इज द म्यूटेशन। तो फर्स्टली अगर हम बात करें, द म्यूटेशन वर्ड इज ड्राइव बाय द हुगो डी व्रिज, यानी कि फर्स्टली जो म्यूटेशन वर्ड है वो किसने ड्राइव किया था, हुगो डी व्रिज ने। और किसमें किया था, उन्होंने इवनिंग प्रिमरोज या ऑर्नियोथेरा लेमार्कियाना प्लांट में इसको डिस्कवर किया था। यानी कि उनमें उन्होंने जो इस प्लांट में कुछ ऐसी वेराइटीज देखी, कुछ ऐसे चेंजेस देखे जो उन्होंने सडन, मतलब पहले वो इस प्लांट में प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन सडन वो चेंज उन्होंने उस वैरायटी में देखे। तो उन चेंजेस को, जो कि कैसे थे, हेरिटेबल थे, इनहेरिटेंट, वंशागत वाले थे, तो उनको जो चेंज हुआ उसके लिए जो वर्ड यूज किया उसको हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन। लेकिन इससे पहले इस उत्परिवर्तन के बारे में, यानी कि म्यूटेशंस के बारे में फर्स्टली जो ये देखा गया था वो देखा गया था 1791 में। किसके द्वारा, सेट राइट नामक एक फार्मर था, किसान था इंग्लैंड में, जिसने अपनी शीप में इसको देखा कि उसकी शीप की जो, यानी कि वो शीप को जब अब चराने के लिए लेके जा रहा था, ग्रेजिंग के लिए, तो उनमें एक अचानक एक ऐसी शीप थी जिसके जो लेग्स थे वो और शीप्स की तुलना में कैसे थे, शॉर्ट थे और थोड़े से टेढ़े, यानी कि मुड़े हुए थे। तो उसको देखकर उसने सोचा कि कुछ अलग और भी शीप अगर ऐसी होती तो ये बहुत मेरे लिए अच्छा होता, क्योंकि शीप जो होती थी लॉन्ग लेग की वजह से, लंबी टांग की वजह से वो क्या करती थी, जल्दी से क्रॉस नहीं कर पाती थी, यानी कि जो जगह था उसको इजी गोइंग क्रॉस कर लेती थी। तो शॉर्ट लेंथ होता तो वो इजी गोइंग क्रॉस नहीं कर सकती थी। तो उसने जो फर्स्टली एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो इस टाइप की शीप को जो बोला, उन्होंने बोला एनकॉर्न शीप, यानी कि जिनमें इस टाइप का कोई कैरेक्टर प्रेजेंट था, उन शिप्स के लिए उन्होंने जो वर्ड यूज किया वो क्या था, एनकॉर्न शिप। अब फर्स्टली अगर हम बात करें तो उत्परिवर्तन क्या है, उत्परिवर्तन यानी कि अनुवांशिक पदार्थ, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उस जेनेटिक मटेरियल में अचानक होने वाले परिवर्तन, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें जो सडन चेंजेस आते हैं और वो चेंजेस ऐसे हो जो कि हेरिटेबल हो, तो उन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन। या हम कहें अनुवांशिक पदार्थ में अचानक होने वाला परिवर्तन जो कैसा हो, वंशागत हो, उसको हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। अब यहाँ हमने वर्ड जैसे यूज किया वंशागत, वो अनुवांशिक पदार्थ, यानी कि वो जो कैरेक्टर है वो किस में प्रेजेंट होना चाहिए, जेनेटिक मटेरियल में। क्यों, क्योंकि जो हमारा जो सोमेटिक सेल्स होती हैं, यानी कि सोमेटिक सेल्स में जो मटेरियल प्रेजेंट होता है उसके जो कैरेक्टर होते हैं वो कैसे नहीं है, वंशागत नहीं है, हेरिटेबल नहीं है। तो इसलिए अनुवांशिक पदार्थ में वो कैरेक्टर कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, जेनेटिक मटीरियल में। अब हम इसके आगे बात करें तो उत्परिवर्तन के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। बेसिकली अगर हम देखें तो इसके टू मेन टाइप्स आते हैं। टू मेन टाइप्स में अगर हम बात करते हैं, जीन म्यूटेशन, यानी कि जीन में जो चेंजेस आते हैं उन म्यूटेशन, और सेकंड हमारा आता है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, यानी कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन। लेकिन उसके अलावा भी कुछ अलग अलग ऐसे कैरेक्टर है जिनके अकॉर्डिंग हम जो म्यूटेशन है या उत्परिवर्तन को हम अलग अलग डिफाइन करते हैं। जैसे हम कहें साइलेंट म्यूटेशन, साइलेंट म्यूटेशन यानी कि कभी कभी एनवायरनमेंट में ऐसे सडन चेंजेस हो जाते हैं जिनके बारे में कभी किसी को पता ही नहीं चलता, तो वो म्यूटेशंस कैसे होते हैं, साइलेंट, यानी कि किसी को वो नॉलेज में ही नहीं है। चेंजेस तो हुए जेनेटिक मटेरियल में लेकिन वो नॉलेज में नहीं आ पाए, ठीक है। इसके अलावा होता है फॉरवर्ड म्यूटेशन। फॉरवर्ड म्यूटेशन की अगर हम बात करें तो फॉरवर्ड म्यूटेशन यानी कि कुछ ऐसे चेंजेस या जेनेटिक मटेरियल में ऐसे चेंज हुए जो कि कैसे हो, एक गुड क्वालिटीज के लिए हो, आगे के लिए बहुत ही यूजफुल कैरेक्टर्स में हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड म्यूटेशन। इसके अलावा जैसे हम कहें बैक या रिवर्स म्यूटेशन, यानी कि कोई जीन ऐसा था जो कि चेंज हुआ, किसी जीन में या किसी जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस हुआ, यानी कि वो जो म्यूटेशन वाली जो जीन थी वो अगेन वापस से किसमें चेंज हो गई, नॉर्मल जीन में अगर कन्वर्ट हो गई, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स या बैक म्यूटेशन या प्रतीप म्यूटेशन। या हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि फर्स्टली किसी जेनेटिक मटेरियल में फॉरवर्ड वे में चेंज हुआ और वो फॉरवर्ड वे में चेंज अगेन किसमें, अपने जो ओरिजिनल कन्फॉर्मेशन है या ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उसमें कन्वर्ट हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स म्यूटेशन।
इसके बाद आता है लीथल म्यूटेशन। लीथल म्यूटेशन यानी कि कुछ हार्मफुल म्यूटेशन। कभी कभी जो जीन्स है या क्रोमोसोम्स है उसमें ऐसे चेंजेस हो जाते हैं जो उस पर्टिकुलर वैरायटी के लिए या स्पीसीज के लिए हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, लीथल म्यूटेशन। इसके बाद आता है इंड्यूस म्यूटेशन। इंड्यूस म्यूटेशन कभी कभी म्यूटेशन यानी कि रिक्रिएट भी किए जाते हैं। यानी कि अगर हम कहें म्यूटेशन कैसे हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं। एनवायरमेंटल कोई चेंज हुआ, उस एनवायरमेंटल चेंज की वजह से किसी जीन की स्ट्रक्चर में या हम कहें इसके साइज में कोई चेंज हो गया, तो उसको हम कैसे कह सकते हैं, नेचुरल म्यूटेशन है। लेकिन कभी कभी हम ये म्यूटेशन आर्टिफिशियली लैब में भी क्रिएट कर सकते हैं, तो उन म्यूटेशंस को हम क्या कहते हैं, इंड्यूस म्यूटेशन। यानी कि हमने कुछ ऐसे कैरेक्टर इंड्यूस करवाए जिसकी वजह से जीन में कोई चेंज हुआ, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंड्यूस म्यूटेशंस कहते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूटेशन है। मेनली जो हमारा टाइप है वो आता है जीन म्यूटेशन एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जो जीन म्यूटेशन होता है, अब जीन का प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं हमारे न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में भी कहा जहां हमारा जेनेटिक मटेरियल होगा। जेनेटिक मटेरियल यानी कि हमारे क्रोमोसोम्स में क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए, और डीएनए में प्रेजेंट होते हैं जीन। और जीन्स के साथ अगर हम उसको डिफाइन करें तो क्या होते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक यानी कि नाइट्रोजनी बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो उन नाइट्रोजनिक जो बेस पेयर होते हैं उनका सीक्वेंस यदि चेंज हो जाता है, उनके सीक्वेंस में जो चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को जो हम म्यूटेट करते हैं उसको हम बोलते हैं जीन म्यूटेशन। तो ये हमारा टॉपिक हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, बट मैं आपको इसके बारे में फर्दर आगे और डिटेल में बताऊंगी। सेकंड हमारा आता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन यानी कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट जो क्रोमोसोम है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, और उस जेनेटिक मटेरियल की यदि साइज में, शेप में, या हम कहें नंबर्स में चेंज होता है, तो उस म्यूटेशंस को हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। फिर भी अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे मैसेज सेंड कर सकता है।